गुड मॉर्निंग एंड साई राम। बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने काम को ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे और आपके कार्य में आपके माता पिता आपकी सहायता कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पाठ 3 म्याऊं म्याऊं कविता को पढ़ा और मैं आशा करती हूँ आपने उस कविता को याद भी कर लिया होगा। हमने इससे पहले वाली वीडियो में इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर अभ्यास आदि किए हैं। अब आज इस वीडियो में हम कुछ अन्य प्रश्न करेंगे जिससे आपको पाठ से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कठिन शब्द से। बच्चों, यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं पाठ 3 म्याऊं म्याऊं से संबंधित। आप उन कठिन शब्दों को मेरे साथ दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कठिन शब्दों से। पहला शब्द है एका एक। शब्द है एका एक। दूसरा शब्द है बिलख कर। बिलख कर। अगला शब्द है चूहिया। चूहिया। लिखते समय आपको मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है और हर शब्द को बोलकर ही लिखना है। तो शब्द है चूहिया। जैसे च में छोटे ऊ की मात्रा, ह में छोटी ई की मात्रा और य में आ की मात्रा। चूहिया। चूहिया। अगला शब्द है सचमुच। सचमुच। स च म में छोटे ऊ की मात्रा च। सचमुच। अगला शब्द है चूंटी। चूंटी। च में बड़े ऊ की मात्रा चंद्र बिंदु। ट में बड़ी ई की मात्रा चूंटी। अगला शब्द है कांपने। कांपने। क में आ की मात्रा चंद्र बिंदु। प न में ए की मात्रा कांपने। अगला शब्द है घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी। घ ड़ में बड़ी ई की मात्रा और ड के नीचे अनुस्वार है, इस वजह से ये ड नहीं ड़ बन गया। घड़ी घड़ी। अगला शब्द है म्याऊं। म्याऊं। आधा म य में आ की मात्रा बड़ा ऊ और ऊपर चंद्र बिंदु म्याऊं। अगला शब्द है डराऊं। डराऊं। ड र में आ की मात्रा बड़ा ऊ ऊपर चंद्र बिंदु डराऊं। और 10वां शब्द है मुझको। मुझको। म में छोटे ऊ की मात्रा झ क में ओ की मात्रा मुझको। तो बच्चों, ये सभी शब्द आपको बोलकर लिखने हैं 2 बार। एक बार तो यहाँ लिखे हुए हैं, उन्हें ही देखकर आपको लिखना है और दूसरा आपको यहाँ लिखने हैं। बोलकर लिखेंगे आप इन शब्दों को, जिससे आपको ठीक प्रकार से इन सभी शब्दों को पढ़ना भी आ जाए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मिलते जुलते शब्द। यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आपको उन्हीं से मिलते जुलते अन्य शब्द लिखने हैं, दूसरे शब्द लिखने हैं। जैसे पहला शब्द लिखा हुआ है पर। पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? पर। तो पर से मिलता जुलता शब्द क्या हुआ? जैसे
जैसे कर, तो आप क्या लिखेंगे? कर। और दूसरा शब्द क्या हो सकता है? घर। तो ऐसे ही आपको दूसरा शब्द भी लिखना है। अगला शब्द है रोती। रोती शब्द है रोती। रोती से मिलता जुलता शब्द क्या हुआ? सोती। तो आप लिख सकते हैं सोती। सा में ओ की मात्रा, ता में बड़ी की मात्रा, सोती। एक शब्द आप स्वयं बनाएंगे, ठीक है? अगला शब्द है तभी। तो तभी से मिलता जुलता शब्द क्या हुआ? कभी। तो क्या लिखेंगे? क, भ और भ में बड़ी की मात्रा, कभी। तो तभी से मिलता जुलता शब्द क्या हुआ? कभी। अगला शब्द है घड़ी। घड़ी से मिलता जुलता शब्द क्या हुआ? बताइए। बड़ी। तो आप क्या लिखेंगे? बड़ी। ब, ड़ के नीचे अनुस्वार और बड़ी की मात्रा, बड़ी। ये 4 शब्द मैंने लिखे हैं और अगले 4 शब्द आप लिखेंगे यहाँ। यहाँ इन्हीं से मिलते जुलते शब्द आप लिखेंगे, ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द अर्थात उल्टे शब्द। रात का उल्टा क्या हुआ? रोती का उल्टा क्या हुआ? तो रात का उल्टा क्या होता है? दिन। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? दिन। रात का उल्टा क्या हुआ? दिन। तो आप लिखेंगे यहाँ दिन। द में छोटी ई की मात्रा, न, दिन। आपको भी ऐसे ही बोलकर लिखना है। अगला शब्द है रोती। रोती का उल्टा क्या हुआ? बताइए। हंसती। अगला शब्द है सोई। सोई का उल्टा क्या हुआ? जागी। सोई का उल्टा, सोई शब्द का उल्टा क्या हुआ? जागी। और अगला शब्द है सच। सच का उल्टा क्या हुआ? झूठ। सच का उल्टा झूठ। तो इस प्रकार आपको यहाँ विलोम शब्द लिखने हैं और बोलकर ही लिखने हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लिखिए। यहाँ कुछ अक्षर लिखे गए हैं, उन अक्षरों से मिलकर शब्द बनाना है और उस शब्द को आपको क्रम से लिखना है, ठीक है बच्चों? तो पहला हमारा पहला शब्द है को, झ, मुंह। यह उल्टा सीधा लिखा हुआ है, आपको इसको सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपको लिखना है मुंह, फिर आएगा झ और फिर लिखेंगे आप को। तो क्या शब्द बन गया ये? मुझको। शब्द बना मुझको। अगला शब्द है क, र, दे, ख। क, र, दे, ख। तो आपको इसको सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? दे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? दे। फिर क्या आएगा? ख। उसके बाद क और फिर र। तो क्या शब्द बन गया? देख कर। शब्द बना देख कर। ऐसे ही अगला शब्द लिखा हुआ है क, ना।
अगला शब्द लिखा है क ना। तो पहले लिखेंगे ना, फिर लिखेंगे क। तो क्या बन जाएगा ये? नाक। क्या लिखना है? नाक। अगला शब्द है ख क र ल बी। इस शब्द को आपको सही क्रम में लिखना है। तो इसका सही क्रम क्या होगा? सही क्रम होगा इसका बी ल ख कर। सही शब्द क्या बना? बिलख कर। ख के बाद आएगा क और उसके बाद आएगा र। बिलख कर। अगला शब्द है की ड ल। की ड ल। की ड ल। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको? ल। सबसे पहले लिखेंगे ल, फिर लिखेंगे ड़, फिर लिखेंगे की। तो क्या शब्द बन गया? लड़की। क्या शब्द बना? लड़की। उसी प्रकार अगला शब्द है तीरो। ये क्या शब्द बनेगा? तो पहले आप लिखेंगे रो, फिर आप लिखेंगे ती। तो ये क्या बन जाएगा? रोती। इस प्रकार आप इन सभी शब्दों को क्रमानुसार लिखेंगे और शब्दों को बोलकर भी लिखेंगे, जिससे आपको ठीक प्रकार से इन शब्दों को पढ़ना भी आ जाए। लिखने के साथ साथ जब आप शब्दों को बोलकर लिखेंगे तो आप सही प्रकार पढ़ पाएंगे। तो बच्चों, आप अपने कार्य को ध्यानपूर्वक और सफाई के साथ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से संबंधित सभी अभ्यास, प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग, विलोम शब्द आदि हमने पूर्ण कर लिया है और आप सभी कार्य को बहुत सफाई के साथ करेंगे और हर एक शब्द को बोलकर भी लिखेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? इससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से होगी। जब आप शब्दों को बोलकर लिखेंगे और ध्यानपूर्वक लिखेंगे और सफाई के साथ लिखेंगे, तभी आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों? धन्यवाद बच्चों।